हम बात करेंगे ब्रांड जिंगल्स के बारे में। ब्रांड जिंगल्स क्या हैं? ब्रांड जिंगल से आपके बिजनेस को कैसे अलग पहचान मिल सकती है? जिंगल्स के फायदे क्या क्या हैं? ब्रांड जिंगल्स बनाते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जिंगल्स कैसे नहीं होने चाहिए? तो चलिए, जब पापड़ का नाम लेते हैं तो क्या याद आता है? कहीं आप भी ये गाना तो नहीं गुनगुना रहे, कुर्रम कुर्रम? मैं ये गाना आपको सुना ही देती हूँ थोड़ा सा। चाय कॉफी के संग भाए करम खुर्रम मेहमानों को खुश कर जाए मजेदार लज्जतदार साथ स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। जी हाँ, ये है एड, ये है जिंगल लिज्जत पापड़ की। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक अच्छा ब्रांड जिंगल आपके दिल और दिमाग में छा जाता है, एक जगह बना लेता है और फिर आप ब्रांड का नाम ही नहीं भूल पाते। कैसे हम इतनी पिक्चरें देखते हैं और उनका नाम हमें कहीं याद नहीं होता, पर अगर उस पिक्चर के गाने अच्छे हैं तो ज़रूर हमारे दिमाग में वो घूमने लग जाते हैं। हम गुनगुनाते हैं उन गानों को और फिर कहते हैं, यार उस पिक्चर का नाम बता जिसमें ये गाना था। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में ये काम हमारे लिए ब्रांड जिंगल्स करते हैं। एक छोटी सी धुन, छोटा सा गाना जो उस ब्रांड का एंथम सा बन जाता है। ब्रांड की प्रमोशन में, उसकी एडवर्टाइजिंग में इन जिंगल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रांड जिंगल्स के बेनिफिट्स क्या है भाई? फायदे क्या है आपको? पहली चीज, जिंगल्स लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट। भाई दिल और दिमाग पे एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं। इस्टैब्लिशेस इमोशनल कनेक्शन। मैं इमोशनली कनेक्टेड हो जाती हूँ उस ब्रांड से, उस एड से। तीसरा, हेल्प्स विद ब्रांड रिकग्निशन। अब इतना मजेदार जिंगल है तो गुनगुनाना है तो ब्रांड तो दिमाग में रह ही जाएगा, रिकग्नाइज इमीडिएटली हो जाता है। चौथा, हेल्प्स टू हाईलाइट योर ब्रांड्स पर्सनैलिटी। भाई जैसे ब्रांड की पर्सनैलिटी हमारी जैसे पर्सनैलिटी है, चलो पहले मैं उसकी बात करूं। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जैसे हम बोलते हैं, हमारा भी पर्सनैलिटी उसी से हाईलाइट होता है। वैसे ही ब्रांड जैसे बोलता है, उसका जिंगल जैसे बोलता है, उसका ब्रांड जैसे बोलता है, उसकी भी पर्सनैलिटी वैसे ही हाईलाइट होती है। और पांचवा, ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड हो सकता है क्योंकि आजकल बहुत तरीके हैं ब्रांड जिंगल को बनाने के। तो अगर मैं पहले पॉइंट पे जाऊं, जिंगल्स लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सौंदर्य साबुन निरमा, या फिर निरमा निरमा वॉशिंग पाउडर। ये आपने सुना ही होगा। वॉशिंग पाउडर निरमा वॉशिंग या फिर आपको वो लिरिल की धुन याद है? एक्चुअली ये धुन तो मुझे प्ले ही करनी पड़ेगी, मैं शायद गा ही ना सकूं। ये धुन सालों से हमारे दिमाग में बसी हुई है। इससे पता लगता है कि एक अच्छा जिंगल या एक अच्छी धुन कैसे कस्टमर के दिल और दिमाग पर लंबे समय तक बनी रहती है और एक याद छोड़ जाती है। दूसरा जो मैंने आपको बताया, एस्टैब्लिशेस इमोशनल कनेक्ट। भाई देश की धड़कन, धक धक, हम हैं हीरो। हीरो होंडा, देश की धड़कन। या फिर क्या स्वाद है जिंदगी में, ये कैडबरी का जिंगल है। और वो स्टेडियम वाली लड़की याद है? मुझे तो आज भी याद है। ये जिंगल्स ना आपके इमोशंस को अपने सपनों के साथ जोड़ते हैं। यही जिंगल्स का फायदा होता है, आपके इमोशंस को ब्रांड के साथ जोड़ना। बात है खास है कुछ स्वाद है। तीसरा, हेल्प्स विद ब्रांड रिकग्निशन। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, ये सुनने के बाद केवल नेरोलैक का नाम ही याद आता है ना। दीवारों को जब सजाना हो ऐसे ही विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। इसमें भी आपको क्या हुआ? इंस्टेंट रिकॉल हुआ ना। विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। जिंगल बजा नहीं कि आपका ब्रांड कनेक्ट उसी वक्त बन गया। अब जब किसी को गले में खराश होती है तो हम क्या बोलते हैं? दवाई लो ना। हम तो कह देते हैं भाई विक्स लो। घर में टूथपेस्ट चाहिए होता है तो क्या हम बोलते क्या है कि जाओ भाई एक कोलगेट ले आओ। तो ये है ब्रांड जिंगल और ब्रांड रिकग्निशन का संबंध। अब ब्रांड जिंगल्स बनते कैसे हैं? दो चीजें गेम चेंजर है इसमें, आपके शब्द और उनको पिरोने वाला म्यूजिक। तो पहली चीज तो यूजेज ऑफ राइट वर्ड्स। कोई बोले कि मेरे सर में दर्द है तो हम गुनगुनाते हुए क्या कहते हैं? जंडू बाम पीड़ा हारी बाम, राइट? अब ये जिंगल सुनने के बाद जो अभी प्ले हुआ, सिरदर्द के समय सबसे पहले जंडू बाम की ही याद आती है। आपने देखा कि ये जिंगल कैसे जंडू बाम की पहचान बन गया है। एक्चुअली ये ब्रांडिंग का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जिंगल में ऐसी खास धुन या शब्द का ऐसा खेल होता है जो लोगों को ना अपना दीवाना बना सकता है। स्लोगन्स के जरिए प्रोडक्ट या ब्रांड की अलग ही पहचान बनाई जा सकती है।
दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है, चूजिंग द राइट म्यूजिक। धारा धारा शुद्ध धारा, याद है आपको? ये म्यूजिक, ये लाइंस घरेलू प्रोडक्ट के साथ सही बैठती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऑडी या BMW जैसे ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट्स के साथ ऐसा म्यूजिक देखा है? नहीं ना, क्योंकि इन ब्रांड्स की टारगेट ऑडियंस अलग है, एक क्लास अलग है, उनकी म्यूजिक चॉइस भी थोड़ी सूदिंग होती है या थोड़ी सी एक अलग, अगर वो कोई कहते हैं ना कहीं जुप जैप चला रहे हैं, वो एक अलग सा फील देती है। इसलिए ऐसे ब्रांड्स के जिंगल्स और उनका म्यूजिक हटकर होता है। अब सियाराम की ही बात कर लो, उनकी एड्स देखी है, टैगलाइन देखी है, कम होम टू सियाराम। ये एड देख रहे हो आप साइड पे, इसे देखते ही आपको ब्रांड का नाम याद आ जाता होगा और जिंगल का म्यूजिक ऐसे ही सबके मन पर छा जाता है। इस जिंगल ने ब्रांड की रिचनेस को बहुत फायदा दिया है। जिंगल्स में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जिंगल्स ना एक आपके ब्रांड का सही इन्वायरमेंट बना देते हैं। इन जिंगल्स के साथ आप अपने ब्रांड के लिए एक सही इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। देखिए, अगर आप, जैसे मैं मसालों का एग्जांपल लूँ, उसके जिंगल की बात करूँ, तो वहाँ पे खाने की खुशबू की बात होगी, वो दिल में जगह बनाएगी। लेकिन अगर आप मसालों की एडवर्टाइजमेंट में या मसालों की वीडियोस में केवल खाने के लुक की बात करें, भाई टेबल कैसा सजा है, उन चीज़ों की बात करेंगे, तो वो टारगेट ऑडियंस के मन में बस नहीं पाएगा। तो जिंगल तो अगर है ही, पर साथ में एनवायरनमेंट भी सही होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। ब्रांड जिंगल्स की जितनी नॉलेज हम आपको दे सकते थे, हमने कोशिश करी कि आपको मिले। बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू होता है ये एक ब्रांड का, और अगर आप अपने ब्रांड के लिए एक सही जिंगल बना पाए या चुन पाए, तो आपकी ब्रांड का गेम चेंज एक्चुअली हो सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए, रीडिंग मटेरियल को पढ़ने के लिए और MCQs को अपीयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।